क्या है माँ? क्यों परेशान हो रही हैं? हद करती हो तुम। आज के लिए ना इतनी ओवर एक्टिंग काफी है। तू अब क्या चाहता है? जो तू इतना बड़ा कारनामा करके आया है, हम खामोशी से बर्दाश्त कर ले? तू बेशक हमें जान से भी मार दे, लेकिन जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, हम एहतजाज जरूर करेंगे। कुछ बात के लिए भी बचा के रख लो, उसने यहीं रहना है। हाँ रह ले, लेना देना कुछ नहीं, मुफ्त में एक और फर्द का इजाफा हो गया। वैसे मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अब और मुश्किल तरीन गुजारा होगा हमारा। तुम भी तो भाई उसे खाली हाथ उठा लाए, कुछ तो मांगा होता उसकी माँ से। मेरे ख्याल में तो ना भाई को उसकी माँ की ऑफर ही कबूल कर लेनी चाहिए थी। कुछ तो हमारे हाथ आता, अब मिला भी कुछ नहीं, ऐसे ही बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। ज़किया सही कह रही है। वैसे शक्ल से ही नखरीली लग रही है, कैसे रहेगी यहाँ पे इस घर में? इसी चीज का तो फायदा होगा। यहाँ पर तंग आएगी, अपनी माँ के पास जाएगी, अपना हिस्सा मांगेगी। समझते नहीं हो तुम लोग। देखो अम्मा, मैंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, इस बार भी नहीं हो। थोड़ा सब्र तो रखो तुम लोग। बस उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और जहेज का क्या होगा? क्या बताऊंगी मैं लोगों को कि मेरी बहू क्या लेकर आई है जहेज में? मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इतनी दौलत मिलेगी कि तुम लोग संभाल नहीं सकोगे। सब्र तो रखो। कुछ मिले तो सही, पहले संभाल हम लेंगे। देख लो भाई, तुम्हारी वजह से हमने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार किया है। ऐसा ना हो कहीं हम कंवारी रह जाएं। तुम दोनों देखना, तुम्हारी शादियों में इतना जहेज दूंगा कि दुनिया रश करेगी। बस ऐसे दिलासे ना दे मेरी बच्चियों को, पहले अपनी बीवी से जहेज तो लेकर आ। अम्मा, मैंने कहा है ना, जहेज के नाम पे सब कुछ मिलेगा तुम लोगों को। मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोगों को कैसे समझाऊं। सब्र नाम की चीज ही नहीं है तुम लोगों में। वाह भैया, क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? बाहर आ जाती ना सबके साथ, तो तुम भी इस घर की एक फर्द हो। जहेज की क्या बात कर रहे थे तुम अपनी अम्मी से? कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। कैसे वैसे तुमने मुझसे शादी की? क्या जहेज की बात कर रहे थे? कहीं मामा की बातें सच तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिना वजह वहम तुम्हारे जहन में आ रहा है। हमारी क्लास में ना माओ को शौक होता है कि उनकी बहुएं जहेज लेके आए, बस। और तुम तो इतने बड़े खानदान से हो, तो अम्मी की तवक्कुआत थी कि तुम शायद बहुत ज्यादा जहेज लेके आओ। बस उन्हें लगा तुम्हारी मामा सब देंगी, जेवर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। उन्हें मेरी आने की खुशी नहीं है, उन्हें सिर्फ जहेज की पड़ी हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं। वो सिर्फ खानदान वालों की बातों से डर रही थी कि वो क्या कहेंगे, इसलिए। और तुम क्या कह रहे थे कि जहेज के नाम पे सब कुछ मिलेगा? क्या बात कर रहे थे तुम जहेज की? मैं उन्हें सिर्फ तसल्ली दे रहा था कि हीरा के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, इस घर को जहेज से भर देगी। उनको तसल्ली दे रहा हूं। तुम जानते हो ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं मामा से कुछ नहीं ले सकती। सारी कश्तियां जला के तुम्हारे पास आई हूं। मैं जानता हूं हीरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अम्मी है ना, कुछ दिन में इस बात को भूल जाएंगी। मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
मेरी जिंदगी की सारी दौलत सिर्फ तुम ही तो हो। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जमाने भर से टक्कर ली है मैंने। देखो तैमूर, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे साफ बता दो। जिस तरीके से तुम्हारी बहनें और अम्मी बात करी ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पागल हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हारी दौलत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हीरा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, किस तरह की बातें लेके बैठ गई हो तुम? देखो ये वक्त हमारे लिए कितना अहम है और तुम नाराज हो रही हो जरा सी बात पे। मैं इस वक्त को फजूल बातों में जाया नहीं करना चाहता हूं। हीरा, तुम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम मेरी बीवी हो। तुम लड़ रही हो मुझसे आज भी? अब हम नहीं लड़ेंगे।